हॅलो. यस सर. हा, येतोय ना आवाज? हो सर. यस सर. तर
एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो आपको पता है दोनों भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं लिविंग टिश्यू पर, स्किन पर यूज करते हैं, या फिर कोई भी लिविंग टिश्यू, जिस जिस भी टिश्यू में हम कह सकते हैं कि जान होती है, उस लिविंग टिश्यू में हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, या फिर उसको हम प्रिसाइजली कहते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो भी एनिमल से रिलेटेड नहीं है या लिविंग थिंग से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट से, ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस से अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालने हैं तो आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है। एक ही कंपाउंड आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाए तो आप स्किन के ऊपर या फिर आपके टिश्यू के ऊपर यूज कर सकते हो। उसी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए तो वही कंपाउंड आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, जो कि हम सरफेस वगैरह, फ्लोर, या फिर जो भी ऑपरेशन थिएटर में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हमने कुछ क्लास देखे थे, उसके एग्जाम्पल देखे थे। बाद में हमने एक एक जो उसका क्लास है, एक एक जो ड्रग है वो स्टार्ट किया था। तो हमारे कितने क्लास हुए थे उसमें टोटल? फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड, ये जो क्लास है वो भी हो गया था हमारा। उसमें हमने जो भी ड्रग थे वो भी देख रहे थे। अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड में हमने फॉर्मल्डिहाइड देखा था। अल्कोहल भी आपको मतलब बुक में मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस में आपको कोई पूछता नहीं है, और उसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है अल्कोहल में। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हमारी जो कैटेगरी है वो है कैटाइनिक सरफेक्टेंस। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी कैटाइनिक कैटाइनिक सरफेक्टेंस या फिर सरफेस एक्टिविजन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल बेंज अल्कोनियम क्लोराइड, बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। ओके, तो बेंज अल्कोनियम क्लोराइड आप हेडिंग दे दो आपके इसमें एंटी। तो बेंज अल्कोनियम क्लोराइड ये सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह भी काम करता है। मतलब जो भी डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट भी है, और वुंड या जख्म वगैरह है उसको धोने के लिए, उसमें से डर्ट वगैरह होगा तो उसको निकालने के लिए भी सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट काम में आते हैं। तो दोनों एक्शन है इसका, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और यहाँ पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ये काम करता है। तो इन सबको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी कहा जाता है। यहाँ पर देखो इसके लास्ट में अमोनियम जैसा उसका लास्ट का सफिक्स है IUM, जैसे अमोनियम के लास्ट में होता है वैसे इसके लास्ट में भी वो सफिक्स है। तो बेंज अल्कोनियम क्लोराइड तो कैटायनिक सरफेक्टेंट भी कहा जाता है, या फिर इसको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, कुछ बुक में इसको आपको इस तरह के भी नाम मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ये भी आपके ब्रैकेट में लिख लो, इनको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओके, तो बेंजल्कोनियम क्लोराइड फर्स्ट, उसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर IUPAC नेम नहीं है हमें, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो उसका कलर, कलर इज व्हाइट टू पेल येलो, व्हाइट टू पेल येलो। आप जब कभी भी प्रॉपर्टीज देखते हो यहीं पर वो प्रॉपर्टीज कर लिया करो, जिसका भी मतलब जनरली सबका कलर व्हाइट या फिर कलरलेस होता है, याद रखो। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है सब, तो
ट्रिक, मतलब पीसी2 में यही ट्रिक आपको कॉमन यूज करनी होगी कि प्रॉपर्टीज किसकी कॉमन है, किसकी अलग है, स्टेबिलिटी किसकी कॉमन है, किसकी अलग है। तो मैक्सिमम ड्रग की प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, स्टेबिलिटी कॉमन, स्टोरेज और स्टेबिलिटी कॉमन होती है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है, तो उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, बाकी सबकी तो एक ही होती है, व्हाइट होती है पाउडर। और उसका नेचर जनरली, जितने भी हम ड्रग यूज करते हैं जनरली क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं कि उनका नेचर अमॉर्फस है, उतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, तो इसका नेचर है, इट इज जेल। नेचर क्या है इसका, इट इज जेल, व्हाइट टू पेल येलो जेल। तो कलर है व्हाइट टू पेल येलो, नेचर है जेल। तो यहाँ पर सिर्फ इसको आपको याद रखना है, अभी ये क्रिस्टलाइन नहीं है, तो जेल फॉर्म में हमें मिलता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ओके, तो ऐसे जो यूनिक प्रॉपर्टीज है उसको ही आप अंडरलाइन कर लो अपने नोट्स में, उसको ही याद रखो। बाकी जिनका नेचर क्रिस्टलाइन है वो याद रखने की जरूरत नहीं, जो यूनिक आपने याद रखा तो बाकी सब जो भी ड्रग है वो सारे क्रिस्टलाइन है। सिर्फ आप अलग जो कलर है, अगर किसी का रेड कलर आता है, ग्रीन कलर, कोई अलग कलर आता है, ब्लू कलर आता है, उतना ही याद रखो, बाकी सबको तो व्हाइट कलर ही है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, उसका व्हाइट ही कलर रखो। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे ड्रग हमारे केमिस्ट्री में है, लेकिन आप इजीली याद रख सकते हो, सिर्फ आप जिसका भी यूनिक प्रॉपर्टीज है, यूनिक स्टोरेज है, उतना ही याद रखो। ओके, कलर और नेचर होने के बाद हमारा आता है ओडर इसमें। तो इसका जो ओडर है, इट इज एरोमेटिक ओडर एंड वेरी बिटर टेस्ट। ओके, तो ओडर इज एरोमेटिक एंड टेस्ट इज बिटर और वेरी बिटर इन टेस्ट। तो जनरली ओडर भी एरोमेटिक, ओडर क्या होता है जनरली, एरोमेटिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो ओडर आप जनरली इससे अलग अगर कोई ओडर है वही याद रखो, बाकी सबका एरोमेटिक होगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका खुद का एक सेपरेट होगा। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो ओडरलेस होते हैं, वही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें कलर, ओडर और टेस्ट। टेस्ट भी जितने भी एलोपैथी के मेडिसिन है मैक्सिमम बिटर टेस्ट होते हैं। ओके, तो वो भी आप उस तरह से याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी, आपके इसमें नेक्स्ट हेडिंग इज सोल्युबिलिटी। बेंजाल्कोनियम क्लोराइड इज सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। आपको पता है डिटर्जेंट है, आपको अगर उसकी कैटेगरी पता है, सरफेक्टेंट मतलब डिटर्जेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिटर्जेंट होते हैं वो वाटर में बहुत सोल्यूबल होते हैं। तो दीज आर वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। तो थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के भी आप प्रॉपर्टीज खुद से लिख सकते हो, ज्यादा प्रॉपर्टीज में ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, सिर्फ आपको थोड़ा लॉजिक वगैरह लगाना है। तो डिटर्जेंट होते हैं जनरली वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये डिटर्जेंट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर में भी सॉल्वेंट है, वाटर में भी सोल्यूबल है, एंड ऑयल्स में भी, दीज आर आल्सो सोल्यूबल इन ऑयल्स। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो भी ऑयल्स या ऑयल के अगर कोई स्टेन वगैरह होते हैं कपड़े के ऊपर, ओके, तो सरफेक्टेंट क्या करता है, ऑयल और वाटर, मान लो ये वाटर है ये ऑयल है, तो दोनों का जो सरफेस टेंशन है वो कम कर देता है, दोनों का सरफेस टेंशन कम करके दोनों को मिसिबल बनाता है, एक इमल्शन की तरह फॉर्म करता है। ओके, तो जो कपड़ों के ऊपर ऑयल था, तो कपड़ों के ऊपर जो ऑयल था वो मिक्स हो जाता है इस वाटर में, और वाटर के साथ वो ऑयल निकल जाता है।
तो बीच का ये जो एजेंट है इसको हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट या डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट दोनों का मतलब दोनों में झगड़ा है तो झगड़ा मिटाता है दोनों का एक साथ करता है और इसको ऑयल को कपड़ों के ऊपर से निकाल देता है। तो इसलिए सरफेस एक्टिव एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इसका दोनों के साथ जमना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ ये इसका ही अगर दोस्त होता इसके साथ ही जमता तो फिर ये इसकी नहीं सुनता। ये क्या होना चाहिए, जो बीच वाला आदमी है ये दोनों का भी दोस्त होना चाहिए। तो उसी तरह से सरफेस एक्टिव एजेंट दोनों का दोस्त है, मतलब वाटर में भी सोल्यूबल है और ऑयल में भी सोल्यूबल है, इसीलिए वो दोनों का झगड़ा मिटा सकता है। एक में ही अगर सोल्यूबल होता तो वो दोनों का झगड़ा नहीं मिटाता। तो यही प्रॉपर्टी आप यूज करते हो इमल्शन बनाते समय। दो इमल्शन में दो फेजेस जो होते हैं वाटर और ऑयल फेजेस वो मिक्स नहीं होते इजीली, तो इसलिए दोनों का झगड़ा मिटाने वाले दोनों के बीच का जो टेंशन है, तो जैसे दो लोग झगड़ा करते हैं तो उनमें भी टेंशन होता है, तो वैसे ही ऑयल और वाटर में भी एक टेंशन होता है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन को कम करने वाला हम एक एजेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर सस्पेंडिंग एजेंट के नाम से भी यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आपको उसका नेचर पता है, आप अगर थोड़ा दिमाग खोलकर सोचोगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी खुद से लिख सकोगे। तो सरफेस एक्टिव एजेंट दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑयल्स, बोथ दोनों में सोल्यूबल होता है। ओके, नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी हो गई, यहाँ पर तो हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई इसकी। नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज इज टिपिकल। टिपिकल मतलब आपको लिखना है इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, तो आप स्टोरेज में लिख लो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। तो उसमें कुछ ऐसी स्पेशल उसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज नहीं है, वही जो हम रोज लिखते हैं वही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और स्टोरेज होने के बाद उसका यूजेस, उसको एक्शन एंड यूजेस या फिर यूजेस भी कहते हैं। यूजेस की पहली लाइन तो आपको पता है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, जब भी मैं बोलता हूँ लिख लो आपके नोट्स में, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, hence used for cleaning the skins and hence नहीं and used for cleaning the skin wounds। wounds का मतलब होता है जख्म, स्किन के ऊपर जो भी जख्म होती है उसको क्लीन करने में भी ये मदद करता है। तो दोनों इफेक्ट है इसके, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज डिटर्जेंट फॉर स्किन। इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज आल्सो यूज्ड एज डिटर्जेंट फॉर स्किन। लेकिन नॉर्मल स्किन के लिए हम नहीं यूज करते, जब कभी जख्म वगैरह धोनी है तो उसको ही हम क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक यूज है फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर यूरेथ्रा वजाइना। और इरिगेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए। इरिगेशन ऑफ, क्या क्या बोला मैंने, ब्लैडर यूरेथ्रा एंड वजाइना। ओके, तो इरिगेशन मतलब सफाई करना, साफ सफाई करना। ओके, तो किसकी साफ सफाई करनी है, ब्लैडर की साफ सफाई करनी है, यूरेथ्रा की और वजाइना की। इसकी ब्लैडर की सफाई कब करनी पड़ती है, जब कभी भी ब्लैडर का एग्जामिनेशन अगर करना है, मान लो अगर ब्लैडर है हमारा, आपको ब्लैडर का, तो ब्लैडर में अगर कुछ एंडोस्कोपी करनी है, उसका एग्जामिनेशन करना है, कुछ इन्फेक्शन चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैथेटर लेते हैं। कैथेटर मतलब कि एक ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब। ओके, तो वो जो ट्यूब है वो यूरेथ्रा से अंदर डालते हैं, किसमें, ब्लैडर में डालते हैं, और उस ट्यूब की मदद से इसमें अपना जो सोल्यूशन है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड सोल्यूशन वो छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद फिर से उसको बाहर निकलते हैं। तो जैसे हम बाकी कुछ वॉश करते हैं वैसे इसको भी वॉश किया जाता है। तो वॉश करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ भी अगर इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ भी अगर यहाँ पर जख्म वगैरह होगी तो इजीली दिखेगी वहां पर।
तो एग्जामिनेशन प्रॉपर होगा। या फिर यहाँ पर कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है, तो ब्लैडर में मान लो कुछ पथरी है, पथरी का, या फिर किडनी में पथरी है, तो वहां पर अगर आपको कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसके लिए यही से रास्ता जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो इसको साफ करना जरूरी होता है। तो ब्लैडर, यूरेथ्रा, वजाइना, इसमें अगर कुछ इन्फेक्शन है या फिर उसका कुछ ऑपरेशन है, कुछ भी है, तो उस समय उसको धोने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका, ये अदर यूज, पहला यूज तो आपको वही होना चाहिए जो चैप्टर का नेम है जनरली। मैं आपको बताऊंगा कि कब वो चैप्टर का नेम उसका यूज नहीं होता तब बताऊंगा, लेकिन जनरली पहला यूज तो हमारा वही होता है जो हमारा चैप्टर का नेम होता है। ओके, नेक्स्ट, then it is also used in mouth and throat infection। तो लिख लो, अभी मैं सामने नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लो। It is also used in mouth and throat infection। तो माउथ और थ्रोट का इन्फेक्शन है तब हम गार्गल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जब भी गार्गल हम करते हैं, गार्गल में वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, बेंजालकोनियम क्लोराइड लोजेंजेस बीपी। ओके, लोजेंजेस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? माहिती आहे कुणाला लोजेंजेस? स्प्रे। स्प्रे? स्प्रे नाही रे बाबा, अरे तुम्ही डोसेज फॉर्म शिकले नाही का सिटिक्स मध्ये? लोजेंजेस में आप एग्जांपल लिख लो, विक्स टैबलेट, विक्स की गोली लो, खिसखिस दूर दूर करो, ट्रेप्सिल्स, दीज आर फेमस एक्झाम्पल्स ऑफ लोजेंजेस। जे आपण चांगल्याच्या गोळ्या म्हणतो आपण, जो भी हम मुंह में लेते और मुंह में सर पे उसको घुमाते, सगळं बसतो दिवसभर त्याला, तर त्या ज्या गोळ्या असतात त्याला आपण म्हणतो लोजेंजेस। विक्स इज एग्जाम्पल ऑफ लोजेंजेस। स्ट्रेप्सिल्स की जो भी गोली होती है इट इज एग्जाम्पल ऑफ लोजेंजेस। तो माउथ और थ्रोट का अगर इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी वगैरह है, तो उस समय या माउथ थ्रोट का कुछ इन्फेक्शन हो, तो हम बेंजालकोनियम क्लोराइड की जो लोजेंजेस है वो सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको मुंह में डिजोल्व करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लोजेंजेस। तो लोजेंजेस इज ऑफिशियल। उसके अलावा मार्केटेड प्रिपरेशन है इसका बेंजालकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। ओके, तो बेंजालकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इतना ही आपको उसमें लिखना है, दैट इज मार्केटेड प्रिपरेशन, दैट इज नॉट ऑफिशियल। ओके, नेक्स्ट, उसका ब्रांड नेम सिप्लॉक्स नाम का एक आई ड्रॉप आता है। जनरली ब्रांड नेम के ऊपर हम आर लिखते हैं, दैट इज रजिस्टर्ड। वो जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड होता है, तो आप आर लिखो तो इम्प्रेशन अच्छा गिरता है उससे। कोई आर नहीं लिखा तो कोई आपको सजा नहीं होगी, लेकिन अगर आर लिखते हैं ऊपर थोड़ा इम्प्रेशन गिरता है, आपको दूर से दिखाई देता है कि वो ब्रांड नेम है। ओके, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप नहीं, सॉरी ईयर ड्रॉप है, नहीं आई ड्रॉप है। तो सिप्लॉक्स नाम के सिप्ला कंपनी के आई ड्रॉप में इसका यूज होता है। तो आई ड्रॉप भी आपको एक फॉर्मुलेशन मिल गया, देखो मार्केटेड प्रिपरेशन उसका, तो सॉल्यूशन में आप आई ड्रॉप भी ऐड कर सकते हो सॉल्यूशन के बाद। देन और एक अगर आपको ब्रांड नेम दिया जाए तो फेयर जेनॉल एच, एक इसका ब्रांड नेम। बहुत सारे आपको अगर पता है खुद से, दूसरा भी पता है तो आप लिख सकते, फेयर जेनॉल एच इसका ब्रांड नेम। Okay, so this is about benzalkonium chloride. Next is cetrimide। इसमें दूसरा जो एग्जांपल है
कैटायनिक सरफैक्टेंट या फिर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में हम कहते हैं सिट्रीमाइड। ओके, इसका भी IUPAC नेम और स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज अभी आप लिख लो, मैं बोलता हूँ। सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? किसी को दिक्कत नहीं ना? नाही सर. क्लिअर आवाज येतोय सगळ्यांना? हो. ओके, कुणाला काही अडचण असेल तर सांगा मला मध्ये. मी आता प्रॉपर्टीज सांगतोय एकदम टिपिकल, आणि त्याच प्रॉपर्टी म्हणून मी लिहित नाही. व्हाइट टू क्रीमी व्हाइट पाउडर, व्हाइट टू क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। अब मैंने आपको कलर बताया और नेचर बताया। व्हाइट टू क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, तो एक सेंटेंस में आपके दो सेंटेंस बन सकते हैं, दो लाइन बन सकते हैं। ऊपर की तरफ कलर, नीचे की तरफ नेचर। उसका ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। सब टिपिकल है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक, टेस्ट इज बिटर सोपी। सोपी मतलब सोप की तरह, सोप मतलब जो खाने वाली सोप नहीं, नहाने वाली जो सोप होती है उसकी तरह टेस्ट होती है। तो नहाने वाली सोप अगर किसी ने खाई होगी तो उसको पता होगा कि इसकी टेस्ट कैसी। ओके, तो खाल्लेली ना आंघोळीचे साबण? खाल्ली कोणी? नाही सर. खाऊन पाहिजे, मग ती तशी टेस्ट असणार आहे, बिटर सोपी टेस्ट। ओके, सोल्युबिलिटी। अभी सोल्युबिलिटी आप मुझे बताओगे कि क्या होगी उसकी सोल्युबिलिटी, किस में सोल्यूबल होगा ये सिट्रीमाइड? वॉटर सोल्युबल असेल सर. अजून? अल्कोहोल मध्ये पण अल्कोहोल, सोल्युबल असेल ना. अजून? ऑर्गेनिक अदर सॉल्वेंट्स. जो भी सोलिबिलिटी उसकी बेंजाल्कोनियम क्लोराइड की है, वही सोलिबिलिटी सिट्रीमाइड की है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया जो भी एक ही कैटेगरी में थे उनकी प्रॉपर्टीज जनरली सेम होती है, कुछ थोड़ा बहुत कलर वगैरह डिफरेंस होता है, लेकिन सोलिबिलिटी तो सेम हो सकती है। तो ये भी डिटर्जेंट है, मतलब इट इज आल्सो सोल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑयल्स, सब में सोल्युबल होता है। क्योंकि जितना ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा, उतने ही ज्यादा वो डर्ट वगैरह को निकालेगा। तो सोल्युबिलिटी सिमिलर टू बेंजल्कोनियम क्लोराइड। तो एग्जाम में वैसा नहीं लिखना है सिमिलर टू बेंजल्कोनियम क्लोराइड। एग्जाम में जो भी उसकी सोल्युबिलिटी है, सोल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ऑयल्स एटसेट्रा, आपको लिखना है। इसके प्रॉपर्टी में एक स्पेशल पॉइंट है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, absorbs moisture and forms केकिंग ऑफ पाउडर। केक बनाता है या फिर पाउडर जो होता है एक दूसरे से चिपक जाती है और एक साबुन की तरह बनता है। आपको पता होगा डिटर्जेंट अगर खुला छोड़ देते हैं हम घर में, उसमें थोड़ा बहुत डिटर्जेंट का वो जो पाउच होता है उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो पहले वो पाउडर था, बाद में वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके हार्ड केक या फिर हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड बनाता है, जिसको फिर से आपको पानी में घोल कर यूज करना पड़ता है। तो एक उसकी प्रॉपर्टी है सरफेक्टेंट की या फिर सेट्रीमाइड की। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज is typical, लिख लो, well it should be stored in well closed light resistant container। Next is uses. Uses, it is used as antiseptic,
डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट फॉर वुंड, सेम यूजेस होंगे, यूज एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट फॉर वुंड्स, एक ही कैटेगरी के ड्रग है, जनरली उनके सब प्रॉपर्टीज वगैरह सब सेम होती है, जनरली स्ट्रक्चर वगैरह अलग होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज यूजेस वगैरह जनरली सेम होता है। मैं जनरली वर्ड यूज करता हूँ, कभी कभी अलग भी हो सकती है। इट इज ऑल्सो यूज एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इसका थोड़ा एक यूज हमें डिफरेंट मिल गया। इट इज ऑल्सो यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट, तो आप इमल्शन बनाते समय इसका इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर प्रिपेयरिंग ऑयल इन वाटर क्रीम्स। ओके, तो इमल्सिफाइंग एजेंट इन ऑयल इन वाटर क्रीम्स, ये सब पता होगा आपको, क्रीम्स के या फिर इमल्शन के टाइप्स, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, पता है ना सबको? हो सर। वाटर इन वाटर होता है क्या? नाही ऑयल इन ऑयल, नाही ऑयल इन वाटर इन ऑयल, नाही सर, O/W आणि W/O असते दोनच. तुमच्या सिलेबसला असते म्हणून तेवढेच असते का? असे पण राहतात दोन टाईप. ओके, ऑइल इन वॉटर इन ऑइल असा पण असतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये पहा काय, ऑइल कशामध्ये कशामध्ये, ऑइल इन वॉटर, वॉटर इन ऑइल. सगळ्यात वरची जी फेज आहे ती ऑइलची, मधली जी आहे ती वॉटरची, आणि पुन्हा त्याच्या सगळ्यात आतमधली ऑइलची. ऑइल इन वाटर इन ऑयल. ओके, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, तो इस तरह से 3 फेजेस का भी इमल्शन होता है. आपने सिर्फ कितना देखा है, बायफेजिक तक ही पढ़ा है, आपको सिलेबस में सिर्फ बायफेजिक, लेकिन ट्राईफेजिक भी हो सकता है इमल्शन. इसमें हम अलग अलग तरह के 2 ऑयल भी यूज कर सकते हैं और बीच में वाटर की फेज. ओके, या फिर वाटर ऑयल वाटर, इस तरह के भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है जान, तो इमल्सिफाइंग एजेंट इन ऑयल इन वाटर क्रीम्स हम इसमें यूज करते हैं. ओके, तो इसका यूज तो हो गया सिट्रेमाइड का. नेक्स्ट प्रिपरेशन, सिट्रेमाइड क्रीम बीपीसी, लिख लो, अभी मैं नहीं लिखने वाला बोर्ड के ऊपर. सिट्रेमाइड क्रीम बीपीसी, सिट्रेमाइड ऑइंटमेंट बीपीसी, सिट्रेमाइड क्रीम बीपीसी, ऑइंटमेंट बीपीसी, सेट्रिमाइड सॉल्यूशन बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उसमें ऑफिशियल है सब फॉर्मुलेशन. देन इसका एक मार्केटेड प्रिपरेशन है सेट्रिमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स. सेट्रिमाइड का इमल्सिफाइंग वैक्स भी मिलता है, जो आप यूज कर सकते हो क्रीम बनाने के लिए, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है. तो जब भी आगे बीपी आईपी कुछ लगता है तभी वो ऑफिशियल होगा, बाकी अगर उसके आगे कुछ नहीं लगता है तो वो सब मार्केटेड प्रिपरेशन है. तो ऐसा हो सकता है कि जब ये बुक पब्लिश हुआ तब ऑफिशियल नहीं था, अभी इस समय ऑफिशियल हो, तो ऐसा हो सकता है. लेकिन अभी जो भी हमारे लिटरेचर में बुक में अवेलेबल है वही हम कंसिडर करेंगे. हो सकता है यहाँ पर कोई ऑफिशियल नहीं है, तो अभी आईपी में जो लेटेस्ट वर्जन है आईपी का उसमें वो ऑफिशियल हो,
या फिर पुराने जमाने में ऑफिशियल था, अभी उसको निकाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम फॉर सेट्रेमाइड। सेट्रेमाइड के लिए ब्रांड नेम है सेट्रीम स्कैनबेक्स। सेट्रीम स्कैनबेक्स, ओके। ZER2। नेक्स्ट इज नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन, अगला ड्रग है, दूसरा क्लास है हमारा। उस क्लास में एक ही ड्रग है, इसलिए मैं क्लास का नाम नहीं लिखूंगा, जो भी होगा आपको पता है, अभी क्लासिफिकेशन आपने किया है। डायरेक्टली मिसलेनियस। यूज टुवर्ड्स ड्रग। कौन सा है क्लास? मिसलेनियस। ओके। नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन, नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन मिसलेनियस मतलब एक अलग ही कैटेगरी है, अदर कैटेगरी, किसी के साथ वो मैच नहीं करता। इसका मैं IUPAC नेम देता हूँ। देखो आपको अगर उसका स्ट्रक्चर निकालना आता है तो किसी को, मतलब एक इसका स्ट्रक्चर पूछते नहीं है, लेकिन जस्ट आपका एक हेट्रोसाइक्लिक का रिवीजन हो जाएगा अगर आता है तो। देखो 5 नाइट्रो परफ्यूरिल, परफ्यूरिल इडीन, देखो उसका नाम आप, अच्छा है आपको सिलेबस में नहीं है। इमिडाजोलिडीन, 2,4-डायोन, ओके। 2,4-डायोन। अब आप जब भी टाइम मिले आपको तो निकालो, अभी नहीं ड्रॉ करना है, फुर्सत से निकालो। अगर आपको चेक करवाना है तो मुझे भेज सकते हो, कोई जल्दी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है, जस्ट जिसको भी इंटरेस्ट है वो ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर IUPAC नेम जनरली यूज पूछते नहीं, उसका यूज नहीं है। प्रॉपर्टीज, ओके, तो अभी इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग है। इट इज लेमन येलो क्रिस्टल, उसका कलर। इस तरह का जो भी प्रॉपर्टीज है अच्छे से याद रखो। लेमन येलो, और क्रिस्टल मतलब इट इज क्रिस्टलाइन, वो तो टिपिकल है क्रिस्टलाइन। तो लेमन येलो कलर याद रखो उसका। क्रिस्टलाइन पाउडर। बाकी ओडर इज ओडरलेस, टेस्ट इज बिटर, जो कि टिपिकल है। ओडर ओडरलेस, बिटर टेस्ट, very slightly soluble in water, solubility very slightly soluble in water. It is soluble in dimethyl formamide, इसको अंडरलाइन करो। It is soluble in dimethyl formamide, स्पेशल सोलिबिलिटी इसकी। ऐसी जो भी स्पेशल सोलिबिलिटी वगैरह स्पेशल प्रॉपर्टीज है उतनी आपको अच्छे से याद रखनी है। डाइमिथिल फॉर्मेमाइड इसमें ही सोल्यूबल है, बाकी किसमें ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। वाटर, अल्कोहल या फिर किसी में भी ये सोल्यूबल नहीं है। डाइमिथिल फॉर्मेमाइड इसमें ही ये सोल्यूबल होता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट प्रॉपर्टी। इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी है हमारे पास 271 डिग्री सेल्सियस, इट इज मेल्टिंग पॉइंट। Storage is typical storage. It should be stored in well closed light resistant container. Okay, storage is typical.